आ रही है आवाज आपको? हेलो। पूरन साहब। जी देखिए कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पर। राजेंद्र कालो सर, गुड इवनिंग। अजीत कुमार, सैमसंग, पूरनलाल जी, ऋषभ, रवि कुमार। सर जी रवि कुमार साहब आप बैठिए बैठिए, क्योंकि कैम ऑन कराने वाला हूँ मैं। बैठिए बैठिए, अगर सीखना है हमको तो बैठना है। लेटिए मत प्लीज। ठीक है प्लीज, कोऑपरेट कीजिए आप लोग। और आप समझदार लोग हो, और आपको देखकर लोग सीखना चाहिए। हमारा ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि हमें देखकर लोग बदलना चाहिए, ना कि बिगड़ना चाहिए। तो आई होप अफरुल्ला साहब, मैं आपको आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली आप लोग खुद कर सकते हैं, ये परमिशन आप लोगों को रखा हुआ है मैंने। अ, राजेंद्र पालो सर, गुड इवनिंग। पहुंचे तो पहुंच रहे हैं। ऋषभ जी। यस सर, पहुंच रहा हूँ, ट्रेन में हूँ। अभी अच्छा अच्छा, लगभग 2 बजे। ठीक है ठीक है। ओके सर, ओके। पूरन लाल साहब, चलिए ठीक है, जब तक लोग आ रहे हैं मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो जब तक देख लेते। तो श्रावणी, आपने आपको बहुत अच्छा इंप्रूव किया है। यू शुड हैव टू डू द प्रैक्टिस। मेरे पास एक पेन है। I have one pen. मेरे पास दो पेन है। I have two pens. तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है। यू नीड टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश। वो मुंबई जा चुका है। He has gone to Mumbai. कौन सा टेंस है ये? Present perfect. गुड। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। I have been waiting you since morning. ओके। उसने मुझे कुछ समाचार बताया। He told me some news. उसके खिलाफ तुम्हारी क्या शिकायत है? What is the complaint against him? खाना खा चुका था। He had eaten food. He had eaten food. Which tense is this? For this is past perfect tense. Good. So दो तो करने चाहिए। Now मेरे पास एक कॉपी है। I have one copy. मेरे पास दो कॉपी है। I have two copies. चलो टहलने चलते हैं। Let us go for a walk. कब खाएं? Where to eat? कहाँ बैठे? Where to sit? कैसे बैठा करें? How to behave? हर शख्स नहीं। No, I know everybody. हमेशा नहीं। Not always. मैं सहमत नहीं हूँ। I do not agree. बकवास मत करो। Don't talk nonsense. झूठ मत बोलो। Don't tell a lie. नजरअंदाज मत करो। Don't be neglected. भूलिएगा नहीं। Never forget. अब तक नहीं। Not at all. Good. उस तरह नहीं। Not this. Not like this. ऊपर जाओ। Go up. नीचे जाओ। Come up, down. बेवकूफ मत बनो। Don't be silly. गाली मत दो। Don't abuse. उसके पास मत जाओ। Don't go to him. फैंटास्टिक। जोरदार ताली होनी चाहिए। बेहतर कोशिश करो। Do your best. आलसीपना छोड़ दो। Give it laziness. दरवाजे का ताला खोलो। Lock the door. अपनी बकबक बंद करो। Stop your pretense. Good. जुर्माना तुरंत भरो। Pay the fine at once. आवाज नीची करो। Turn down. आग बुझा दो। Put off the fire. कभी नहीं। No. जरा सुनो। Just listen. कभी मत बोलो। Don't forget. जगह खाली करो। Vacate the place. खास बात पर आओ। Come to the point. सुनो। Listen. यहाँ देखो। Look here. सीधे जाओ। Go straight. शुरू करो। Begin. कहते रहो। Go on. सावधान रहो। Be careful. अपने हाथ उठाओ। Raise your hands. उसे जगाओ। Awaken her. Help the needy. Help the needy. Good. बार बार कोशिश करो। अपने जूते पहनो। Put on your. सीधे खड़े रहो। Go stand erect. Stand erect. Okay. अब जला दो। Light the fire. धप्पा हो जाओ। Get lost. आगे बढ़ो। Go up. Go ahead. Go ahead. Good. तैयार रहो। Be ready. मत तोड़ो। Don't break. करते रहो। Carry on. थोड़ी देर के लिए रुको। Wait a little. उसे बुलाओ। Call him.
यस। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं और थोड़ा सा अपने बारे में बात कर लेते हैं, और आज सेशन को हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लोग पंक्चुअल जो है वो पंक्चुअलिटी, जो लोग आए हैं उनको हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। सो यस, मीर, फंटास्टिक। आ गए आपको बराबर से ज्वाइन करना। हाँ, और माइक को अनम्यूट करके रखिए और बात कर सकते जब मैं आपको बोलूंगा मैं, ठीक है। चलिए पूरनलाल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? पूरनलाल साहब, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। हेलो सर, कैम ऑन कर हेलो। लीजिए। हेलो, आ रही है आवाज? जी सर, हेलो सर, गुड मेरी इवनिंग आवाज आ सर। रही है? हाँ आ रही गुड है। इवनिंग। जी जी जी। सर जी, आपके ये कहाँ है, आपका बेटा कहाँ है? सब लोग बैठे हैं? हेलो। हाँ, बहुत कम आ हाँ रही है, है, थोड़ा बैठे देखिए। हैं। जी जी जी। अभी थोड़े टाइम के बाद में सारे लोग अपना अपना कैम ऑन करना है, और आपसे मुझे कुछ पूछना है, कुछ डेमो लेना है, क्योंकि हमारे लोग हैं नए यहाँ पर। रवि कुमार साहब भी है, आज आए हैं पहली बार। और अजीत कुमार अपना कैम ऑन कीजिए। जो महिलाएं बैठे हैं अपना हैं? अपना सही पोजीशन है बात। करके बैठिए, प्रॉपर बेड, कोई टेबल और तो बिहारों कैमरा वैसे ही। और प्रॉपर बैठ लीजिए। जी जी, पूरनलाल साहब ये- नमस्कार। जी सर, नमस्कार। जी, आपका कैम ऑफ हो गया? फॉर नेटवर्क सर कम आ रहा है। नेटवर्क कम है? हाँ। जी जी। चलिए, बाकी के मेटा ब्लास्ट के जो भी बंदे थे वो अभी भी लेट हो गए, रोजाना लेट हो जाते हैं। तो हम लोग तो सही सेशन है को मेरे बाल। स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा एक 5 मिनट खाली वेट कर लेंगे, और फिर हम सेशन को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आवाज कितना बहुत कम आ रही है क्या ऑन आवाज? कर लो। सर, पूनम सर को बोलो कि उनका कैमरा बंद करो तो आवाज क्लियर आएगा। नेट खरा ना अच्छा, कैमरा, हाँ 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 हाँ। वीडियो कैमरा बंद करो, साउंड चालू रखो बोलो। जी जी जी, ठीक है ठीक है। अगर आप लोगों को नेटवर्क की दिक्कत आ रही है तो आप इसमें वीडियो कैम बंद कर सकते हो, आपका जो कैमरा है वो बंद कर सकते हो। अगर आपको नेटवर्क फुल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। माधव साहब भी आ गए हैं, अजीत कुमार साहब आ गए, परिन आ गए हैं, कृष्ण प्रसाद जी भी जहाँ पर पहुंच चुके हैं। फंटास्टिक, फंटास्टिक। चलिए जी, माथुर साहब ये हाँ, पूरनलाल साहब जी, पूरनलाल साहब मैं कुछ आपको पूछना चाहूंगा। माथुर साहब, आपका नेटवर्क क्लियर है? ठीक है। जी बराबर है? ये आ गया कैमरा सामने। जी जी जी। चलिए पूरनलाल साहब से हम कुछ सवाल करेंगे, और हमको डेमो देने वाले हैं पूरनलाल साहब 16 सेंटेंस का। उसके बाद में माथुर साहब की बारी आने वाली है। माथुर साहब, राजेंद्र साहब, काफी लोग, मतलब एक बिजनेस कम्युनिटी से काफी लोग हैं, और बहुत ही खुशी होती है आप लोगों के बाद बात करने के लिए मुझे। जी पूरनलाल साहब जी, जी सर। सर जी मैं आपको एक वर्ब दे रहा हूँ। बताइए सर। जी, एक मिनट, हम लोग काफी लोग एडमिट नहीं हो पाए। चलो जी पूरनलाल साहब, तो वर्ब है आपको सीखना है, लर्न के ऊपर है, लर्न। लर्न के ऊपर है वर्ब, लर्न, सीखना। सीखना के ऊपर बात कर लीजिए आप, मुझे 16 सेंटेंसेस बोलिए सीखने के ऊपर। लर्न 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 होता है।
या राइट के ऊपर बोलिए, राइट के ऊपर, लिखने पर बोलिए, लिखना। अच्छा लिखना, राइट रोट रिटन। यस। अच्छा सर, वो 16 सेंटेंस बनाना है ना साइड पे? हाँ जी, डायरेक्टली आप इंग्लिश में बता दीजिए या हिंदी बोल के इंग्लिश बोल दीजिए, जैसा आपको बेहतर लगे। हेलो सर, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों की। बाकी के लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सर मैं सेंटेंस शुरू कर रहा हूँ सर, राइट पे। यस सर, इससे स्टार्ट कर लीजिए। He writes a letter. He does not write a letter. यस। Does he write a letter? When does he write a letter? ओके, व्हेन डज ही राइट अ लेटर? He is writing a letter. He is not writing a letter. यस। हाँ, मेरे पढ़ने से बोल Is रहा है। he writing a letter? हेलो सर, When he writing when when is नहीं यस, व्हेन when इज is ही राइटिंग? writing a letter? यस। पास्ट में आ जाते, वो पास्ट परफेक्ट, वही परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं देन सर। परफेक्ट टेंस, हाँ जी। ही हैज राइट रिटन ए लेटर, थर्ड फॉर्म ही लगेगी सर, हैज, हाँ राइट यस रोट सर, रिटन। फॉर्म लगे बराबर। ओके। ही हैज रिटन ए लेटर, ही हैज नॉट रिटन ए लेटर, हैज ही रिटन ए लेटर, यस। व्हेन हैज ही रिटन ए लेटर। ओके, परफेक्ट। अब आगे आ बढ़िए। जाते हैं सर, क्या नाम है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस में बताइए। आ जाते हैं। जी जी। ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। यस। He has not been writing a letter since morning. यस। Has he नहीं हाँ, has he been बराबर चल रहा है, चलिए चलिए, हाँ। has he been writing a letter since morning? यस। When has he been writing a letter since morning, sir? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, मोर पावर टू यू पूरन साहब। पूरन लाल जी, आप हमारे जो लोग सिस्टम में है, और काफी लोग, जैसा कि हम लोग का मॉर्निंग का सेशन होता है तो काफी लोग एब्सेंट रहते हैं, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ डेडिकेशन के साथ में आप सीख रहे हो और पूरी मेरे पढ़ने फैमिली के से साथ बोल में। रहा है सर। तो सब लोग एक बार हमारे पूरन साहब को MPT टाइप करके डाल दीजिए, MPT, मोर पावर टू यू। फैंटास्टिक। पूरन लाल साहब, आप आपके फैमिली में कौन कौन बैठ के सीख रहे हैं? आप कैम ऑन कर सकते हो। मेरे को आपके बेटे को देखना है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से करती है वो, और बहुत ही इंथुसियास्टिक है, मतलब उसको सीखने की बहुत चाहत लगती है। फैमिली के साथ में बैठ के आप लोग सीखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सर नहीं, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है। नाम है, एक बर्फ दीजिए, वो जो बिटिया है फिफ्थ वाली, उससे एक बर्फ पे बनवाता हूँ सर। अच्छा, भाई फिफ्थ में है कैमरे से वो? भी बनवा दूंगा, देखता हूँ कोशिश करके। जी जी बेटा। कौन सी बर्फ बनवा देगी? यस बेटा, चलो। 1400 1600। हेलो सर, हेलो। हिंगोले साहब, कैसे हैं आप? हेलो, हेलो हाँ सर। हाँ हाँ, हाँ सर बोलिए। हेलो सर, मैं मीर परदेश से बोल रहा है। हेलो। हाँ सर, जी जी बोलिए। एक बर्फ दीजिएगा सर। वर्ब मैं दे रहा हूँ विजया को आपके। वो बेटिया प्रतिभा जो है ना, गो, गो के प्रतिभा ऊपर मैं वो बोल रहा हूँ, गो बनाएगी के ऊपर बोलिए। जी। जी बोलिए गो। हेलो। हेलो बेटा, हाँ कैसे हो? हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। फैंटास्टिक। ओके, टेल मी द 16 सेंटेंस ऑफ गो। गो के बारे में आप 16 सेंटेंस बता दीजिए। जी सर। ही गोज टू स्कूल, ही गोइंग, he does not go to school, does he go to school, where does he go to school, he is going to school,
he is not going to school. He is he going to school? Why is he going to school? He has gone to school. He has not gone to school. Has he gone to school? Why has he gone to school? He has been going to school since morning. Has he he has not been going to school since morning. Has he been going to school since morning? Why has he been going to school since morning? फंटास्टिक फंटास्टिक बेटा, तुम कौन से स्टैंडर्ड में सीख रही हो? हेलो सर, हेलो विच हेलो स्टैंडर्ड सर, आर यू हेलो स्टडिंग? बाकी के लोग माइक को सर। म्यूट मैं कर लीजिए मीर पर्दी प्लीज। से बोल रहा हूँ सर। मैं मीर पर्दी से बोल रहा हूँ। मीर, हाँ मीर, आप माइक को म्यूट करके रखिए। आप तो जरा सुनिए कैसा बात हो रही है, कैसा क्या हो रहा है, देखिए चेक कर लीजिए बराबर से। हाँ, बोलो, कुछ ओके बोलना चाहते हो मीर? ओके सर। हाँ देखिए, काफी लोग पूरा देश से जुड़े हुए हैं इसके अंदर, इसलिए आपको एक्टिविटी के अंदर बुलाया हो ताकि आप लोगों को एक चाहत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो माइक को म्यूट ही करके रखिए, जब मैं आपको बोलूंगा तब अनम्यूट कर लेना। सारे लोग माइक को म्यूट कर लेंगे ओके ताकि बाकी के लोगों को ओके सर। डिस्टर्ब न हो जाएंगे। ठीक है, मोहब्बत अली जी, सद्दाम हुसैन, राजीव कुमार, सैमसंग FM, विकास कुमार सब अभी ज्वाइंट हो रहे हैं। और वर्मा वर्मा मिसेस वर्मा आज है क्या? और बाकी के कौन रह गए हैं? गोरलाल जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। नियाज खान आ रहे हैं अभी। चलिए, तो पहली बार अभी तक कितने लोगों ने, मतलब मेरा फर्स्ट सेशन जो कल था वो छोड़ के कितने लोग ने जो मेटा ब्लास्ट के अंदर जो भी हम लोग सीख रहे हैं वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों सेशन अटेंड नहीं किए? बाकी के लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। यहाँ साहब कैसे है? नियाज साहब नमस्कार साहब। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत नियाज खान? बस ठीक है साहब। बड़े दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ, क्योंकि आप 2-4 दिन एब्सेंट भी थे। अरे साहब बस क्या बात है, सब खैरियत तो है? हाँ साहब। जी जी जी, चलिए ठीक है, म्यूट कर लेता हूँ मैं आपको। घर में शोर है, तो चलिए मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ आसानी के साथ में। हम लोग, काफी लोगों को वर्ब्स के बारे में पता नहीं है, उसके बाद में टेंसेस क्या होते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ये हम लोग को जो 3-4 दिन का जो सेशन में दे रहा हूँ वो फिर से रिपीट हो जाएगा काफी लोगों का, और जिसको फिर कंटिन्यूस हम लोग चलाएंगे आगे। तो यहाँ पर पहली बार कौन आया, जरा हैंड रेस करेंगे। पहली बार इस सेशन को अटेंड कौन कर रहा है? जैसे मीर का पहली बार है, बाकी के लोग कौन हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं? जरा हैंड रेस करेंगे। अच्छा, सद्दाम हुसैन साहब, अंकित, और अंकित कुमार, अजीत कुमार, राजेश जी, और बताइए, काफी लोग हैं इसके अंदर। जी जी, और भी लोग आ ही रहे हैं, विकास जी। ओके 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 ओके, चलिए काफी लोग हैं। हैंड्स को आपको मैं डाउन किया हूँ नाउ। चलिए फंटास्टिक। तो अजीत कुमार साहब, आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मैं आपको परमिट कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर लीजिए 2 मिनट। अजीत कुमार साहब नमस्कार। अजीत कुमार साहब, अजीत कुमार साहब कहाँ गए? ठीक है, चलिए जितेंद्र कुमार साहब, आप थोड़ा बैठेंगे? आपको तबीयत खराब है क्या? जितेंद्र कुमार साहब, जितेंद्र कुमार, आपको आवाज आ रही है मेरी? जितेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, हेलो जितेंद्र कुमार, आपसे बात करनी है।
जितेंद्र कुमार, आपको आवाज नहीं आ रही क्या हमारी? आवाज आ रही है क्या? जितेंद्र कुमार कौन है इसमें? इसका कौन भाई? ओके, जितेंद्र कुमार की आवाज नहीं आ रही हमको, और वो सोए है शायद। यस, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बेस समझ लेते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग का बेस क्या है। इंग्लिश स्पीकिंग का बेस जो होता है वो होता है मेन टेंसेस के ऊपर, और टेंसेस अगर आ गए तो आसानी के साथ में हम लोगों को इंग्लिश बोलना आ जाता है। इंग्लिश की प्रैक्टिस कब होती है? इंसान प्रैक्टिस कब करता है? जब उसको बेसिक पता हो। अगर बेसिक ही उसका नॉलेज नहीं है, उसको अगर प्रैक्टिस कहाँ से करेगा? तो बेसिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो बेसिक का नॉलेज में सबसे बैकबोन जो है वो टेंसेस की बात होती है वहाँ। और जब टेंसेस हमको पता ही नहीं होता, जिसे काल बोलते हैं उसको, और वो काल कौन से है? प्रेजेंट है, पास्ट है एंड फ्यूचर। ये तीन काल। इस काल के अंदर, हर एक काल के अंदर 4 टाइप्स के टेंस होते हैं। तो ऐसे कुल मिला के जो होते हैं 12। उस 12 टेंस के अंदर हम लोगों को ये पता चल जाता है कि किस बारे में बात हो रही है। जैसा मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप सीख रहे हैं। ये एक तुम्हारा सेंटेंस बन गया कि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये हमारा क्या हो रहा है? कंटिन्यूस की बात हो रही है। ये अभी हाल फिलहाल जो क्रिया चल रही है वो टेंस हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि वो खाना खा चुका है, हम लोग बोलते हैं वो मुंबई गया है, वो गांव गया है। तो ये जो रहता है क्रिया, ये होती है पास्ट के बारे में बात होती है। तुम कल मुंबई जाओगे, वो कल खाना पकाएगा, तुम कल मुझे पार्टी दोगे। मतलब ये फ्यूचर की बात होती है, भविष्य की बात। एक तो प्रेजेंट की बात होती है, एक तो पास्ट की बात होती है, भूतकाल की, और एक होती है फ्यूचर की बात, मतलब भविष्य। ये तीन काल जो है, ये जो तीन टेंस है, इस तीन टेंस के ऊपर पूरा हमारा अंग्रेजी का बोलचाल है। जैसे हिंदी के अंदर काफी हम लोग बोलते हैं आना है, जाना है, था, थी, थे, बराबर ना, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुकी, याई, ये। इस तरह के जो हम लोग सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में हमको बोलना है। और काफी लोगों को इंग्लिश के बारे में जानकारी है ऑलरेडी, काफी वर्ड्स है जो आप जानते हो, लेकिन उसको सेंटेंस में कैसा यूज करते हैं ये पता नहीं। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अगर आपके पास नोटबुक्स वगैरह है तो एक बार आप थोड़ा सा लिख सकते हैं आप लोग। और जो ऑलरेडी लिख रहे हैं, पहले से मेरे साथ में जो सीख रहे हैं, वो थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लीजिए। और उस कंसंट्रेशन के अंदर आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। उस रिवीजन के अंदर आप लोगों ने कोई अगर मिस किया होगा लेक्चर, तो वो भी आपको सही से आ जाएगा। चलिए, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन नाउ। हम लोग का जो कोर्स कंटेंट होता है, उसके अंदर हम लोग जो सिखाते हैं, ये कम से कम 10 से 15 चीजें पूरे 2 से 3 महीने में सिखाया जाता है। वो तो आप लोगों को जब कंटिन्यू करना है वो हम लोग देखेंगे। एक छोटी सी चीज हम लोग समझ लेंगे पहला। तो काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो हम टेंसेस जो रहते हैं, वो टेंसेस के अंदर किस टाइप के टेंसेस होते हैं और कितने होते हैं, ये आपको पहले मैं बताऊंगा, ताकि मैं आपको ये, जो भी नए लोग हैं जो फ्री सेशन अटेंड कर रहे हैं, उनको मैं ये बता दूंगा कि टेंसेस इस टाइप के होते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे टेंसेस क्या है। उसके पहले काफी है जो बेस है, वो बेस आप लोगों को पता होगा भी।
टेंसेस के अंदर सबसे पहला जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। उसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं और उर्दू में ज़माने हाल कहते हैं। वर्तमान काल जो हाल अभी जो चल रहा है प्रेजेंट टेंस उसको कहा जाता है, पहला टेंस होता है। इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली होता क्या है, इसके अंदर डू और डस का यूज किया जाता है, इज एम आर का यूज किया जाता है, हैज और हैव का यूज किया जाता है, हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। अब ये सारे जो है इसको फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जो आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने में काल कौन सा है ये बताने में मदद करते हैं। किस काल की बात हो रही है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो प्रेजेंट की बात है, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ मैं, ये प्रेजेंट की बात आपको बता रहा हूँ। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इसके लिए डू का इस्तेमाल होगा, डस का इस्तेमाल होगा, या इज का इस्तेमाल होगा, या आर का इस्तेमाल होगा, हैज का होगा, या हैव का होगा, हैज का होगा, या हैव का होगा। माइक जिसका भी अगर अनम्यूट है तो प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए। सारे लोगों से निवेदन है, माइक को अपना म्यूट कर लीजिए, आपके घर की आवाज आ रही है। ठीक, तो जो प्रेजेंट टेंस है, इस प्रेजेंट टेंस के अंदर ये चीज सीखी जाती है जो कि बहुत ही जरूरी होती है। जब तक आपको पता नहीं वो खाना खाता है, वो खाना नहीं खाता है, तो नहीं खाता है कि क्या यूज होगी, वो खाना खाता है तो आप बोलोगे कि ही ईट्स फूड। अब वो खाना नहीं खाता है तो कहाँ यूज किया जाता है, डू यूज किया जाता है कि डज यूज जाता है, वहां पर नॉट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, वो आपको समझ में आना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में हम लोग सीखेंगे हमारे सेकंड जो टेंस होता है वो होता है पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस मतलब जो अभी काम हो गया, वो खाना खाया, वो पानी पिया, वो खाना खा रहा था, वो खाना खा चुका था और मैं चला गया, वो क्रिकेट खेल चुका था और मैंने उसे बुलाया, ये सब पास्ट की बात है। मैंने प्लान दिखाया था और वो किसी और कंपनी में जुड़ गया, मैंने प्लान नहीं दिखाया था, मेरी गलती हुई थी, इसलिए वो मेरे हाथ से चला गया, मतलब ये पास्ट की बात है। तो इस पास्ट के अंदर हम लोगों को जो इस्तेमाल किया जाता है उसको पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल मतलब जमाने माजी कहते हैं, और इसके अंदर डिड का इस्तेमाल किया जाता है, और हैड बीन का यूज किया जाता है। इस सारे पास्ट टेंस के अंदर जो 16 सेंटेंस जो बनते हैं इसके अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर पे, तो तीसरा नंबर है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल, जमाने मुस्तकबिल उसे कहते हैं उर्दू में, और बाकी है वो भविष्य काल बोलते हैं इसको, जो फ्यूचर की बात होती है। मैं इंजीनियर बनूंगा, मेरा बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, वो खाना खा रहे होंगे, हम चले जाएंगे, ये टाइप की जो बातें होती है वो फ्यूचर के बारे में बात होती है। तो इसको बोलते हैं भविष्य काल। ये 3 काल जो होते हैं, इस 3 काल के ऊपर हमारा पूरा इंग्लिश होता है। ये माइक किसका म्यूट है, जरा देख लीजिए प्लीज। माइक जिसका भी म्यूट है वो म्यूट सर कर लीजिए। हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, आप सबका माइक म्यूट कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। वही मैं देख रहा हूँ सिस्टम उसके अंदर, क्योंकि हमारी जो टीम्स है, मैं इसको स्टॉप कर रहा था, यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन रहेगा। देखिए ना कि अभी ये देखो, ये संजीत राम जो है आपको सुनाई नहीं दे रहा है कि आपको म्यूट करने बोल रहे हैं हम, आप म्यूट नहीं कर रहे हैं जी। यहाँ पर सिस्टम कुछ रहता है, चलिए ठीक है हम लोग देख लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो हम लोग मैसेज में कर लेंगे। अभी भी कोई लोग जुड़ते रह रहे हैं, अभी भी बीच बीच में काफी लोग लेट हो जाते हैं। आप लोग भी ध्यान दीजिए, अगर आपको दिख रहा है ये तो आप उनको बोल सकते हो डायरेक्टली कि माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर से हम लोग स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं। हाँ ठीक है दादा।
चल बाय तू उरे बोलला ना इथं चलिए कोई बात नहीं, होते रहता है जी। तो हम लोग इस 3 काल के बारे में बात कर रहे थे, और ये 3 काल है हमारे, इसी के ऊपर बात होती है। पूरा उठना बैठना, खाना पीना, रोना धोना, आना जाना, ये होते वर्ड्स। और आपको इस तीसरे काल के अंदर जो होता है वो यूज करने के लिए आपको सिखाया जाता है, जिसे कहते हैं शल, शल बी, विल बी, शल हैव, विल हैव, शल हैव बीन और विल हैव बीन। ऐसे कम से कम 15 से 20 जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सिखाने को आपको देते हैं हम। क्योंकि अगर वो सीख जाए तो मेन तो वही चीज है। क्योंकि अगर जब तक वो नहीं आएगा तब तक आपको काल कौन सा है, किस बारे में बात हो रही है, कौन से काल के बारे में बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, भविष्य की हो रही है, वर्तमान की हो रही है, या भूतकाल की हो रही है, तो ये जब तक पता ही नहीं है तो हम उसके बारे में इंग्लिश में बोल कैसे सकते। ये मेन बेस सिखाया जाएगा। इस बेस के अंदर आपको पहला जो सिखाया जाएगा वो रहेगा प्रेजेंट टेंस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं उसके अंदर कम से कम टोटल है 12 टेंसेस। अब देखिए एक जो है वो है प्रेजेंट टेंस का जो 4 टाइप है, और फर्स्ट उसके अंदर है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। पुराना नाम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। और दूसरा जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो काम जारी है, वो सेकंड है। एंड थर्ड वन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और चौथा जो है उसी के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे हैं, ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा। मेन जो टेंस है वो 3 है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हर एक के 4 पार्ट्स है, हर एक के 4 बेटे हैं। ऐसा कुल मिला के टेंस की फैमिली 12 है। एक पॉइंट आप लिख लीजिए, 12 टेंस है पूरे। तो सबसे पहला जो है प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे मैंने बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर बाद में दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस, जिसपे इज एम आर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर डू डस का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर हैज हैव का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन, सिंस और फॉर का यूज होता है। जिससे वो खाना सुबह से खा रहा है, मैं तुम्हें 9:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ और आप 9:30 बजे से सीख रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए होगा। ये समझ में एक बार आ गया, ये बेस है। इस बेस को ही जाता है 1 महीना, और ये 1 महीना 1.5 महीना इसके अंदर जाता है। अब ये बेस समझ में एक बार आ गया तो आगे के जो 8 सेंटेंसेस है, 8 टेंसेस है, वो सिर्फ 15 दिन में खत्म हो जाए। फाउंडेशन जो होता है ना, फाउंडेशन, इसके लिए बहुत टाइम जाता है। और फाउंडेशन बनाने के लोगों को पता नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, डायरेक्टली बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर बना दो, सेकंड फ्लोर बना दो, फाउंडेशन बाद में देखेंगे। तो फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन इस तरह से होगा। अब हम लोग सेकंड जो है वो पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस की भी 4 टाइप्स है। अब इसको आठों के जो 12 के 12 है उसको मेमोराइज कैसा किया जाता है, वो आपको जो सेशन अटेंड करते हैं रेगुलर, उनको उसके अंदर पूरा टेक्निक दी जाती है। 5 मिनट के अंदर उन लोगों को ये 12 के 12 टेंसेस याद हो जाते हैं। तो अभी ये जानकारी आपको ये दे रहा हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस जैसा है। फर्स्ट, सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये सिंपल पास्ट टेंस जो है, यहां पर डिड का इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव से डिड का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर वाज वेयर का इस्तेमाल होता है और आईएनजी लगता है वर्ब के साथ। पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड का यूज किया जाता है। इसमें 2 टाइप के सेंटेंस बनते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है, और वापस सिंस और फॉर का यूज होता है।
तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है उसको होते हैं पास्ट टेंस कहते हैं। 4 बेटे हैं उसके। वो खाना खाया, मैं मुंबई गया। जैसा वो गाना है ना, वो रास्ते से जा रहा था, वो कंटिन्यूस में आ गया। मैं भेलपुरी खा रहा था, वो कंटिन्यूस में आ गया। वो सुबह से तुम्हें याद कर रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ गया। मैं मुंबई गया था, ये तुम्हारा पास्ट में आ गया परफेक्ट में। वो मुंबई पहुंच चुका था और तुम्हारा कॉल आ गया, ये तुम्हारा पास्ट परफेक्ट में आ गया। तो जब तक टेंसेस की पहचान नहीं होती है, जब तक टेंसेस की पहचान नहीं होती है कि मैं कौन सा सेंटेंस हिंदी में बोल रहा हूं, वो किस टाइप का है, वो समझ में एक बार आ गया, इंग्लिश बनाने के लिए तो इजी हो जाएगा आपको। इंग्लिश बनाने के तो सारे फॉर्मूलेज है हमारे पास। और वो फॉर्मूले तो अभी आपको मैंने एक 2-3 लोगों को डेमो आपको दे के बताया कि 16 सेंटेंस अभी वो बनाना सीख गए। ठीक है, अभी हम लोग फ्यूचर को देखते हैं। वैसे ही फ्यूचर के 4 टाइप्स होते हैं। ये फ्यूचर के 4 टाइप्स आ गए। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से सब मिला के हमारे होते हैं 12 टेंसेस। अब 12 टेंसेस के अंदर पूरा हमारा कहानी लिखा हुआ है। जैसे मैंने कल आप लोगों को एक डेमो दिया था, उस डेमो के अंदर आपको ये बताया था कि 12 टेंसेस के अंदर हम लोग 48 सेंटेंस बना सकते हैं। 48 सेंटेंस का मैंने कल आप लोगों को डेमो दिया था। अब वो तो मैंने दिया था, वो मुझे आता है, मैं ट्रेनर हूं तो मैं तो सिखा रहा हूं। लेकिन आपको किसी और के मुंह से सुनने के बाद में आपको लगता होगा कि यस, ये 48 सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए वो वीडियो शेयर करता हूँ जो हमारे क्लास की वीडियोस होती है। थोड़ा सा एक 5 मिनट 2 मिनट के अंदर वो सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। कृष्ण प्रसाद जी, आपका स्वागत है। माइक में आपका म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग। जब तक आप लोग अभी जो टेंसेस आपने लिखे, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए, और जो ऑलरेडी लिख चुका है उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। मैं आप लोगों को पूछने वाला है कि टेंसेस कितने होते हैं। जब तक मैं आपको एक चीज लोड कर रहा हूँ और उसके अंदर हम लोग लाइव डेमो देखेंगे। वो लाइव डेमो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग पब्लिकली 100,000 लोगों के सामने बात करते हैं, वो आपको मैं शो करूंगा। तो जरा टेंसेस आप लिख लीजिए, 12 लिख लीजिए। सुषमा जी, अगर आप लिख चुके तो जरा बता दीजिए कितने टेंसेस होते हैं। और हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हम बढ़िया है सर, आप कैसे हो? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके जी सर, टेंस है ना जी। जी बताइए बताइए बताइए। जी, टेंस जो है ना 3 होते हैं सर। जी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के जो मतलब टेंस जो है वो फादर बोल सकते हैं, और उनके 3 बेटे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं। उसमें आता है सर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। एंड पास्ट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं, जिसमें आते हैं सर सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप होते हैं सर, जिसमें आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सर उसके 4 आते उसमें आते हैं सर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड WH वर्ड सेंटेंस। उसी तरीके से सर इसमें भी आते हैं। जी जी आ जाते हैं। हाँ, उनके भी सर 4 आते हैं। और उनमें भी सर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH, मतलब 4 इस तरीके से। और इनके रूल्स भी मुझे याद है सर, तो किसी और को मौका दीजिए। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलिए रूल जरा सुना लीजिए आप। ओके सर, ओके। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए आपका। कैमरा ऑन लोग करो। बोलेंगे देख के बोल रहे हैं,
ओके ओके हमारे इंडियन लोगों को शक बहुत रहता है, और शक की ओके वजह से अपने बहुत सारे नुकसान कर लेते हैं। बोलिए आपका कैमरा ऑन। कैमरा ऑन कर रही हूँ सर। यस अरे कॉपी कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ। बंद कर लीजिए, चलिए ट्राई कर लीजिए हम लोग। हाँ जी। जी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव रूल है सर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। निगेटिव का है सर, डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिस्टर्ब मत कर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंटरोगेटिव का डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। WH का है सर, WH प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फैंटास्टिक। प्रेजेंट कंटिन्यू का अफर्मेटिव बताओ सर? यस प्रेजेंट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव बता दीजिए। ओके, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फैंटास्टिक। नेगेटिव का है सर, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। करेक्ट जी। और इंटरोगेटिव का है सर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यस फैंटास्टिक। WH का है सर, WH वर्ड्स प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। बाय हार्ड हो गए आपके। चलिए मुझे अभी है ना 4 सेंटेंसेस बता दीजिए, खाने के ऊपर बता दीजिए, कंटिन्यूअस के 4 सेंटेंसेस। सर उसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा आपको, मैं कर लूंगी सर, और आप ही मेरे लिए तालियां बजाएंगे फर्स्ट में। अभी तो मैं बजाऊंगा, मुझे मालूम है। आप मेरी तरफ देख लीजिए, आप मेरी तरफ देख लीजिए, आपको आएगा। देखो, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने अटेंड किए हुए। वो खाना खा रहा है, ये आप स्टार्ट कर लीजिए। वो खाना खा रहा है, इसको इंग्लिश में बोलिए। ही सर पता नहीं, मेरे से मतलब कोशिश करूंगी तो होगा, बट मुझे डर लगता है अंदर से। होगा, इसलिए तो लाइव ले रहे हैं हम लोग। वो खाना खा रहा है, अभी क्रिया जारी है। रूल आपके दिमाग में बैठ गया है। हाँ, ही इज सर ऑन टुडे टाइम दीजिए सर, टुडे समझने के लिए। रूल्स तो रट लिए, लेकिन बनाने के समय पता नहीं घबराहट हो जाती है। नहीं, आप डर रहे हो, आपको आता है, मुझे पता है। हाँ मतलब एकदम से ऐसे इंग्लिश में पूछ लिया ना सर, तो अंदर से मतलब घबराहट शुरू हो जाती है, सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। यही, इसलिए उस क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग लाइव ले रहे हैं। नहीं तो घर में बैठ के हम लोग वो वीडियो देख के सीख लीजिए, है कि नहीं? वो खाना खा रहा है। ही सर प्लीज 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन में आपको मैं बताऊंगी पक्का। चलिए माथो साहब हमारे देखो बैठे, सीनियर आपके सामने बैठे हुए। माथो साहब नमस्कार। अभी माथो साहब देखो, हम लोग अभी जवाब दे देंगे। माथो साहब, वो खाना खा रहा है के ऊपर 4 सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। He is eating food. He is not eating food. Is he eating food? What is he eating food? फैंटास्टिक। चलिए मैं अभी आपको है ना यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ कि 48 सेंटेंस किस तरह से बोलते हैं। जरा ध्यान दीजिए, ठीक है? मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वीडियो।
बहुत ही इजी है और ये पब्लिकली उन्होंने लाइव डेमो दिया हुआ है, वो आपको मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद में हम लोग आगे का ले लेंगे। ये देखिए, ये हमारे हर साल जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को हम लोग पेट्रोनाइज देते हैं ट्रॉफीज और मेडल के साथ में। अभी डेमो दे रहे हैं। मैं इससे भगा रहा हूँ आपको, भगा के आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो लड़के का जो मेन वीडियो है वो ला के यहाँ पर छोड़ दूंगा। पब्लिक में पूछ रहे हैं हम लोग, तो उसको वर्क Lending money is not lending money, he is lending money. Why is he lending money? He has lended money, he has not lended money. Has he lended money? Why has he lended money? He has been lending money since morning, he has not been lending money since morning. Has he been sent? He was lending money, he was not lending money. Was he lending money? Why was he lending money? He had lended money, he had not lended money. Had he lended money? Why had he not lended money? He had been lending money since morning, he had not been lending money since morning. Had he been lending money since morning? Why had he not been lending money since morning? He will lend money, he will not lend money. Will he lend money? Why will he not lend money? He will be lending money, he will not be lending money. He will have lend money, he will not have lend money. Will he have lend money? Why will he not have lend money? He will have been lending money since morning, he will not have been lending money since morning. Will he have been lending money since morning? Why will he not have been lending money since morning? in one word. हमारे सामने आ रहे आफ्ताब दफेदार। ये देखिए, जो हमने आपको डेमो दिखाया अभी, ये पब्लिकली आप बोलेंगे, पब्लिकली। अभी तो हम खाली 2 4 10 25 50 लोग हैं। आई गारंटी यू कि रेगुलर जो सिस्टम में रहेगा वो पब्लिकली कि आप किसी के साथ नहीं बोलेंगे। और इसका ये क्यों बेस है मालूम है? काफी लोगों को है ना टेंसेस को पसंद नहीं, बोलते पसंद नहीं टेंसेस वगैरह सब पकाने का काम। अरे भाई यही तो बोन है, यही तो बैकबोन है इंग्लिश का। जब तक वो नहीं समझ में आएगा टेंसेस की काल क्या है, किस बारे में बात हो रही भाई, वो समझ में अगर नहीं आएगा तो इंग्लिश कैसे आएगा? तो शुरुआत में जो होता है वो बोरिंग। लेकिन हमारे जितने भी स्टूडेंट है ना, उनको पता है कि मेरा जो सिखाने का तरीका है उनको बोर होता ही नहीं, और वो एंजॉय करके सीखते हैं 100%। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट है स्टेप वो हम लोग ले लेते हैं। और पालो जी भी पूछेंगे जब तक। धीमेंद्र साहब आए हैं क्या? धीमेंद्र साहब, डॉक्टर साहब किधर है? रशिया से। ठीक है, सब लोगों को मैंने म्यूट करके रखा हुआ है, खाली किसका बाकी है? हाँ चलो, मैं फिर से अभी स्क्रीन को आपको शेयर करने वाला हूँ, लोग देखते हैं जी। नाउ तो सबसे पहला जो टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ध्यान दीजिए बराबर से, सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस तरह से पहचानते हैं। राइट डाउन, आप लोगों को अगर नोटबुक्स लाए हैं कि नहीं लाए पता नहीं, पहले स्टार्ट के जो 4 सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, पहला टेंस है हमारा, उस टेंस के अंदर 4 टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे अभी सुषमा जी ने आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। लिख के लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर नोटबुक जिसने नहीं लाया है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब सकारात्मक वाक्य बनता है, एक होता है नकारात्मक वाक्य। जब हम किसी को सवाल पूछते हैं
तो उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, प्रश्नवाचक, और उसी के अंदर होता है WH। कन्वर्सेशन में होता क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस उसको बोलते हैं। वो खाना खाता है, वो गाना गा रहा है, वो खाना खा चुका है, इसके अंदर नॉट का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए उसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं। दूसरा है नेगेटिव, इसके अंदर नॉट का इस्तेमाल किया जाता है ऑलवेज। वो खाना नहीं खा रहा है, वो खाना नहीं खाता है, वो गाना नहीं गाता है, वो स्कूल नहीं गया है, वो स्कूल सुबह से नहीं जा रहा है, मतलब नहीं 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 का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे इंडियन लोगों की मेंटेलिटी, नहीं नहीं नहीं। ठीक है। थर्ड है इंट्रोगेटिव, हम लोग किसी को सवाल पूछते हैं, क्या वो तुम स्कूल जाता है, क्या वो स्कूल जाता है, क्या तुम गांव जाते हो, क्या तुम काम पे जाते हो, सवाल करते हैं हम लोग, क्या 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 से स्टार्ट करते हैं। क्या वो नहीं आता है, तो ये उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और WH वर्ड, वो क्यों नहीं आता है, वो क्यों नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं जा रहा है, मतलब क्यों, कैसे, कहाँ, उसको हम लोग इस पर। तो हर एक टेंस के अंदर आप लोगों को 4 टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, ऐसे मिला के 48 सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो पहला जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका क्या है, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि भाई दोनों आपके सामने फ्रूट्स रखे हुए हैं, उस फ्रूट्स के अंदर आपको पहचाननी है कि ऑरेंज कौन सा है, एप्पल कौन सा है, बनाना कौन सा है, मैंगो कौन सा है। आप खाली फ्रूट रखे हो सामने, तो फ्रूट रख के कोई मतलब नहीं है। ऑरेंज की पहचान अलग है, बनाने की पहचान अलग है, मैंगो की पहचान अलग है, एप्पल की पहचान अलग है। तो ऐसे ही 12 टेंसेस है, उसके हर एक की पहचान अलग है। लड़के की पहचान अलग है, बच्चे की पहचान अलग है, आदमी की पहचान अलग है, औरत की पहचान अलग है, मतलब जैसे एज होती है उसके हिसाब से पहचान होती है, इंसान होती है। जानवरों की पहचान अलग है। वैसे टेंसेस है, उस टेंसेस की पहचान समझना बहुत जरूरी है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो सेंटेंस के लास्ट में काम का होना या करना पाया जाता है सिंपल टेंस के अंदर, और जिसके अंत में आता है ता है, ता हूं, ती है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ते है, ये सेंटेंस के अंत में आता है, मतलब लास्ट में आता है। वो खाना खाता है, क्या आया लास्ट में, ता है। मैं तुम्हें जानता हूं, क्या आया, ता हूं। वो स्कूल जाती है, ती है आ गया, ती है लास्ट में। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, ते है आ गया। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में काम होने का या करना पाया जाता है, उस टाइप के सेंटेंस को पहचानते हैं सेंटेंस के लास्ट में। द सेंटेंस एंड विथ ता है, ती है, ता हूं, ते है, ये सेंटेंस के लास्ट में आता है। उस टाइप के सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको बनाने का तरीका, बात समझ में, आपने लिखे होंगे तो आप एक बार बोल दीजिए कि लिख लिया करके चैट बॉक्स के अंदर। अगर नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाद में तो लिखने वाले है ही नहीं, इतना मुझे पता है। इसलिए लाइव के अंदर हम ये करते हैं कि लाइव में आपको लिखे बगैर हम लोग आगे नहीं जाते। चलो, अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक के 4 टाइप्स होते हैं, और सबसे पहला है अफर्मेटिव। पहले शुरुआत समझने के लिए बहुत तकलीफ हो जाती है, हमारे अंदर बहुत हलचल रहती है, अभी जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करने में इतने साल तो चले गए, अभी तक तो आया नहीं। अब सीखने का काम आया है, तो वहां पर भी जल्दी जल्दी, अरे चलो जल्दी। उस जल्दी के चक्कर में हमारे इतने साल चले गए, हमारे बच्चों के भी चले गए। तो समझ लीजिए बराबर शांति से। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, उसको पॉजिटिव भी बोलते हैं। अब ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सबसे बड़ा मैटर है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट काफी लोगों को पता ही नहीं है, तो एक काम कर लेते, पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ।
उसके बाद में आपको सेंटेंस बनाना मैं सिखा देता हूँ। इस तरह से हमारे रूल्स होते हैं, इस रूल के बिना पर हम लोग सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं। पता ही है, औरतें जो खाना वगैरह अच्छे से बनाती है, अच्छे से होटल्स के अंदर खाने बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, उनके पास रेसिपी होती है। क्या होती है? रेसिपी। और हम लोग यहाँ पर रूल्स देते हैं, वो रूल वही रेसिपी है कि आपको बनाने का तरीका बताया जाता है। तो चलो देखते हैं। इसके अंदर तीन चीज कॉमन है हमेशा, एक तो सब्जेक्ट है, एक तो वर्ब है, और दूसरा है ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीज के अंदर सबसे पहला जो है सब्जेक्ट है। स्कूल में हम लोग सीखे थे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है? तो सब्जेक्ट जो है उसको, अ सब्जेक्ट इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट परफॉर्म द एक्शन। मतलब सब्जेक्ट वो है जो एक्शन को परफॉर्म करता है, एक्शन को जाहिर करता है, एक्शन को बताता है, उसको कर्ता भी बोलते हैं, कर्ता। जैसे मैं करता है, मैं आपको अंग्रेजी सिखाता हूं, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है, तो हम लोग समझते हैं कर्ता। जैसे कि स्कूल में हम लोग ने नाउन एंड प्रोनाउन सीखे थे, ये नाउन एंड प्रोनाउन ही है जो उसमें हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। नाउन एंड प्रोनाउन के अंदर डीप में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आसान तरीका हम लोग ने ढूंढ के निकाला पिछले 11 साल 12 साल 13 साल। और इससे ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि जिसने पूरा 3 महीने 2 महीने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया हमारे यहाँ से और उसको नहीं आई, ऐसा हुआ ही नहीं है। एक बात हो सकती है कि वो प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि जो एक्सरसाइज बताती है प्रैक्टिस भी करना होता है। ऐसा नहीं कि अब आप बता दीजिए अभी चलो गया, हम प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। प्रैक्टिस कब करेंगे? जब आपको बेस समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इस टाइप के सब्जेक्ट में उसको नाउन जो बोलते हैं, नाउन भी बोलते हैं। नाउन मतलब आ गया तुम्हारा पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। A noun is person, place, animal, thing और idea। जैसे कि मैन एंड गर्ल, स्टीव, चाइल्ड, ये हमारे पर्सन में आ गए। प्लेस में कोई सिटी, स्कूल, होम, ये आ गया। एनिमल्स के अंदर डॉग, कैट वगैरह आ गए। और थिंग्स के अंदर आ गई बुक, पेंसिल, एप्पल। थिंग्स के अंदर वो भी चीज आ गई, तो ये नाउन में आ जाता है। अब देखते हैं वर्ब क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वर्ब के ऊपर हम लोग 48 सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब क्रिया। उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, धोना। चलिए, आप लोगों के पास अगर बुक है तो फौरन से आप बुक उठाइए, और ये लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे पता नहीं मुझे, आपका एथिक्स आपके साथ। लेकिन अभी कुछ क्रिया मैं आपको हिंदी में पूछूंगा। उठना, बैठना, खाना, पीना, जितना भी आप लिख सकते हो अभी के अभी आपके नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए। उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, धोना, जितनी भी आपको दिमाग के अंदर जो क्रियाएं है उसको लिख लीजिए। वो लिखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि इसको बोलते क्रिया, मतलब वर्ब। A verb is a word that indicate a physical action। फिजिकल एक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे I drive, I go, I come, he read, he reads, he writes, etc। मतलब जो क्रिया है, वर्ब है, वो एक्शन को क्या बताता है? परफॉर्म करता है कि ये काम इस आदमी के थ्रू हो रहा है। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश। तो ये जो टीच है ना, ये वर्ब, ये क्रिया है। माइक किसका अनम्यूट है? जरा ध्यान दीजिए, माइक को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों का आवाज किसी को आ रही है अभी जो ज्वाइंट हुए, जो भी, जरा ध्यान दीजिए। तो वर्ब उसको कहलाते। क्लियर है एकदम से? अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। लिखना चाहते तो इसको लिख लीजिए। वो शब्द जो किसी पर्सन, व्यक्ति या थिंग्स, वस्तु के बारे में कुछ कहता है, वर्ब कहलाता है। दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो वह शब्द जिससे किसी वर्क, काम के करने का
होने का बोध होता है वो वर्ब कहलाता है। ये आपका समझाया मैंने, आसान भाषा में समझा। क्या होता है मालूम है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आसान भाषा में समझा ही नहीं गई है, इसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि क्या और क्या नहीं। जैसे वर्ब को मैं आसान भाषा में आपको बताया, दुनिया के तमाम काम सुबह से लेकर रात तक, उठना बैठना खाना पीना रोना धोना, ये सब वर्ब होते हैं आसान भाषा। अब वो जो आपको मैं स्लाइड दिखाया, ये इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सारा ब्लैंक हो जाएगा। ये सिस्टम है, सिस्टम ये बताता है कि ऐसा उनको बताइए, लेकिन मैंने सिस्टम बनाया कि मैं ऐसा नहीं बताता हूँ। देखो मैंने आपको ये पहले बताया ही नहीं, बाद में आपको क्लिक किया, उसके बाद में इतना सारा पढ़ने को पड़ा। समझ में आ रहा है, हमारा जो सिखाने का तरीका जो है वो अलग है। अब देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को समझ लीजिए। The object is the other part of the sentence that tells us about the what is being affected by the action the subject. कर्म वाक्य का दूसरा भाग है और ये जानकारी देता है कि कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। एक एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी में एक एग्जांपल आपको पहले बताऊंगा मैं। आई गो टू मार्केट। अब आई जो है ना ये करता है, और गो जो है वो वर्ब है, और मार्केट जो है ना वो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको बोला आई गो, आई गो, आई गो, आई गो, अरे कहाँ जा रहे हो? मार्केट जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, खाने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो ये टू मार्केट है, ये परफॉर्म कर रहा है प्रभाव कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है, और गो क्या है, जाने की क्रिया हो रही है, वो है वर्ब, और ऑब्जेक्ट है टू मार्केट। ये सारी चीज समझने के लिए काफी लोगों को वक्त बहुत जाता है, और ये वक्त इसलिए जाता है क्योंकि जब बार बार सेंटेंस बनाने हम लोग सिखाते, बार बार सेंटेंस बनाते, बार बार सेंटेंस बनाते, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि हर एक रूल के अंदर ये तीन चीज कॉमन है। अब समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। इसके बगैर कुछ भी समझ में नहीं आता। सब्जेक्ट मतलब एक्शन देने वाला है, और वर्ब मतलब एक्शन है, फिजिकल एक्शन, और ऑब्जेक्ट मतलब प्रभाव जिस पे पड़ा है काम का, वो है, उसको ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हर चीज में आने वाला है। चलिए अभी हम लोग सेंटेंस की प्रैक्टिस के हिसाब से अभी हम लोग बनाएंगे, तो आपको समझ में आएंगे। तो इसका रूल है ये। चलिए रूल लिख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का रूल। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस एस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज। अब इसके अंदर नोट है, ये भी लिख लीजिए, मैं समझाता हूं जब तक। नोट लिख लीजिए पहला, ये सब लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। फेस टू फेस हम लोग बात करेंगे। नोट नंबर 1, सब्जेक्ट ब्रैकेट में है आई यू वी दे या प्लूरल नाउन होने पर वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाते, ये लगता है। नोट नंबर 2 लिख लीजिए, सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होने पर वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। दो जगह यहाँ पर ऐसा मामला है जहां पर ये बताया जा रहा है कि कहां पर एस ईएस लगाते, कहां पर नहीं लगाते। ये नोट आ गया रूल के बाद। जैसे कि हम लोग जब खाना वगैरह पकाते हैं तो शेफ जो बताता है कि बाबा ये रूल है खाने का, ये रेसिपी है, लेकिन वो नोट बताता है कि आग कितनी रखनी है, किस वक्त क्या डालना है, वो रूल होता है। कितनी क्वांटिटी में डालना है वो नोट के अंदर लिखा तो वैसा यहाँ पर नोट है। नोट नंबर 1, सब्जेक्ट
अगर सब्जेक्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे या प्रोनाउन हो तो वर्ब के साथ एस नहीं लगाते, और अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के साथ में एस लगाते हैं। इस तरह से आप लोगों को ये नोट समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। अभी हम लोग देख रहे हैं, आप एग्जाम्पल में समझ में आए। सबसे पहला सेंटेंस जैसा हम लोग बोलते हैं कि वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, तो यहाँ पर ये देखना है कि वह क्या है। अभी ये आप लोगों को लिखा के मैं दे दूंगा कि वो, ही शी इट, उसका, उसकी, उसके, कहाँ, कौन, कैसे, कब, कौन, ये सब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो आपको दिखाया जाए। ठीक है, तो वो स्कूल जाता है। अब इसके अंदर ये चीज समझ में आना चाहिए कि क्रिया कौन सी हो रही है। सबसे पहले इसके अंदर समझ में ये आना चाहिए कि काम कौन सा हो रहा है। काम हो रहा है जाने का, इसको वर्ब कहलाएंगे। सब्जेक्ट कौन है, वो है, और प्रभाव किसके पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट स्कूल पे है। वह स्कूल जाता है, हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन इंग्लिश के अंदर अलग टाइप है। इंग्लिश के अंदर देखो ये रूल बताया हुआ है, इसको इंग्लिश में कैसा लिखते हैं। इंग्लिश में इसको इस तरह से लिखेंगे कि वो को बोलेंगे हम लोग ही गोस टू स्कूल। ही जो है वो सब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है। ही जो सब्जेक्ट है, जाने की क्रिया जो हो रही है वो वर्ब है। देखिए रूल के अंदर, देखो रूल देखिए यहाँ पर, रूल ये दिख रहा है रेड रूल। यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आ गया है ही, फिर बाद में वर्ब आ गया है गो। ईएस लगाया हम लोग ने, ईएस इसलिए लगाया है कि आपको नोट नंबर 2 में हम लोग ने लिखा के दिया है कि सब्जेक्ट अगर ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो हमेशा वर्ब के साथ में ईएस लगता है या एस लगता है। तो वर्ब है ये 1, ही गोस टू स्कूल। कितना आसान है, ही गोस टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ही गोस टू स्कूल। सेकंड, अंजलि जो है वो कमरे में सोती है। ये हम लोग सेकंड सेंटेंस बना रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। अंजलि कमरे में सोती है। अंजलि जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। देखो कैसा बना है उसका सेंटेंस, अंजलि स्लीप्स इन द रूम। द यूज कर सकते हैं या नहीं भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही है, सोने की हो रही है, सोने। ये वर्ब है, अंजलि क्या है, सब्जेक्ट है, और इन द रूम है वो ऑब्जेक्ट। अंजलि स्लीप्स इन द रूम। अभी आप लोगों को एग्जांपल बनाने बोलने वाला हूं मैं। हम हॉकी खेलते हैं, हम हॉकी खेलते हैं। देख लीजिए, हम हॉकी खेलते हैं। और फिर अभी आपकी एक्सरसाइज हम लोग लेंगे यहाँ पर। ये सब लिखना अगर हो गया है तो मुझे बता दीजिए, तो मैं स्क्रीन को स्टॉप कर लेता और मैं आपके सामने लाइव बात कर लेता। चलिए अभी हम लोग समझ लेते हैं 1 to 1। लिखना हो गया। इंगोले साहब आप लिखे, आपके पास नोटबुक्स वगैरह है कि नहीं? हाँ, इंगोले जी लिख रहे हैं? नहीं समझ में आए तो बता दीजिए, पूछ लेना है। ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहेगा जो जिसको समझ में नहीं आया तो उसको यस सर ऐसा ही बोल के छोड़ना नहीं है। हमको समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, राजेश साहब आपका पंखा दिख रहा है लेकिन आप नहीं दिख रहे। चलिए आयशा, आयशा मैं आपको पूछना चाहूंगा। अभी एक सेंटेंस आप अपने मर्जी से बनाइए। वो खाना खाता है लिखिए, या बिरयानी खाता है लिखिए। चलिए कुछ भी किसी को खिलाइए, घबराइए नहीं, बिल मैं देने वाला बिल मैं पे करने वाला हूँ। आप लोग खाली खिलाइए, वो बिरयानी खाता है या वो आइसक्रीम खाता है या कुछ भी। चलिए बनाइए, एक सेंटेंस 2 सेंटेंस बनाइए और फौरन से मुझे बता के आगे हम लोग चलेंगे। जैसा वो हॉकी खेलते हैं, वो हॉकी खेलता है, मैंने बोला था ना। इसके पहले सेंटेंस क्या था, सेंटेंस पालो साहब, विमिंद्र साहब, इसके पहले जो सेंटेंस था मैंने क्या बोला था? वह खाना खाता है, ही ईट फूड।
ही इट्स फूड, ओके। मैं हॉकी का कुछ लिखा था, हॉकी का, राजेंद्र साहब, हेलो सर, यस सर, यस सर। हॉकी का कुछ बोला था ना मैंने, हॉकी का कभी अभी अभी लास्ट सेंटेंस, हाँ लास्ट सेंटेंस मैंने स्क्रीन के ऊपर शेयर किया, उसके बाद में बंद किया मैंने स्क्रीन को। नहीं, मैं अभी जस्ट घर पे आया ना, तो ये कर रहा था ना, इसके ठीक वजह है, से ठीक है। उस टाइम मेरा ध्यान नहीं। चलो अशोक साहब से, हम अशोक सर से हम पूछेंगे, हमारे साथ में सर अशोक सर है। अशोक सर, अभी मैं लास्ट सेंटेंस कुछ बताया था, वो हॉकी खेलता है ऐसा कुछ बताया था ना मैंने, कौन बताएगा? He plays hockey. हाँ, ही प्लेज हॉकी, और मैंने बताया था हम हॉकी खेलते हैं। मोबाईल मला क्वेश्चन करायला सांगितलं माइक है ये। नाही आपण मंदिरात बसलेलो ना तेव्हा तू काय सांगितलं मला पप्पा पैसे आहेत मोबाईलचा पाहिजे मला ना राजेश, राजेश का mic on है। मेरा अच्छा, अच्छा, ओके। हम हॉकी खेलते हैं, मातो साहब, हम हॉकी खेलते हैं, हमने बताया थे लास्ट सेंटेंस। कैसा सेंटेंस बनेगा वो? बाकी के लोग जरा अपना क्या ऑन कर लीजिए प्लीज। हेलो, चले, बाकी के सारे लोग क्या ऑन करेंगे, हम लोग लाइव बैठे हैं। हेलो सर। यस यस, मातो साहब बोलिए। वी प्ले हॉकी। वी प्ले हॉकी। हॉकी। जी, फंटास्टिक। सारे लोग अपना कैम ऑन करेंगे, सारे लोग। मैं भी एक एक को पूछूंगा, थोड़ा सा हिम्मत कर लीजिए। हम लोग एक क्लास में बैठे, वर्चुअल क्लास के अंदर है हम लोग, और जब तक हम लोग थोड़ा बहुत बोलेंगे नहीं, तब तक हमारा डर निकलेगा नहीं। सबसे पहले हम लोग ये समझ में आना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानते कैसे। पहचानने का जो तरीका है वो आपको मैंने बताया कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, जैसा वो हम हॉकी खेलते हैं, वो खाना खाता है। आप लोगों ने सेंटेंस कितने बनाए? चलिए प्रैक्टिकल हम लोग लेंगे। जिसने जिसने सेंटेंस बनाया वो मुझे माइक को अनम्यूट करके बोल लीजिए। एक भी बनाए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जल्दी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर। जी सर, मैंने एक सेंटेंस बनाया है, वे लोग मैदान में खेलते हैं। जी सर, बोलिए। मातो साहब, माइक आपका म्यूट हो गया। हेलो, हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रहा है, आ रहा दे प्ले इन ग्राउंड। है। दे प्ले इन ग्राउंड। जी। ओके, फंटास्टिक। चलो, और कोई बताएगा? आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि आपको वो जो रूल आप लोगों ने लिखे हैं, कैम ऑन कर लीजिए, कैम ऑन करके सामने आइए सब लोग मेरे पास। चलिए कैम कर लीजिए। आयशा काजी, आपका कैम नहीं चालू है। नियाज खान साहब, मोहम्मद अली, अजीत कुमार, विनीत वर्मा साहब, सैमसंग, ऋषभ जी, राजेश, एक बार कैम ऑन कर लीजिए। एक 2-5 मिनट के लिए कैम ऑन करके फिर बाद में बंद कर लीजिए। चलिए ठीक है, अपना पोजीशन लीजिए सब लोग, अपना अपना पोजीशन में बैठिए और कैम ऑन कर लीजिए। हम लोग थोड़ा सा कैम ऑन करके बात करेंगे, ठीक है? मुझे मेरे सामने मेरे विद्यार्थी दिखने चाहिए वहां पर कि कोई बैठा है पोजीशन के अंदर। लेटे बिटे वाले जो थे, जिसको कैम ऑन नहीं करना, जिसको सीखना है ना, वो एग्जिट हो गए वहां से। और अच्छा है, जिसको सीखना है वही रुकेगा, जिसको नहीं सीखना है वो उसको भाग बोलेंगे, भाग। मेरा बहुत स्ट्रिक्टली रूल है। आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। जाओ सीखो किसी। इससे अच्छा सीखा, अगर इससे इतना आसान तरीके से अगर सीख नहीं पाएंगे वो, उनको पेशेंस नहीं है। ऐसा लगता है कि किधर भाग रहे, क्या कर रहे, पता नहीं, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। चलो, किसी का नेटवर्क का प्रॉब्लम समझ में आता है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूं, ठीक है? अपना अपना क्या मान लीजिए। ऋषभ जी, आपने कुछ बनाया हो? ऋषभ सिंह यस सर। जी, बोलिए, कुछ बनाया आपने? यस सर। जी बोलिए।
हम घर जाते हैं। जी जरा जोर से बोलिए, आपका जरा जो माइक जो है ना वो जरा नजदीक लीजिए। हम घर बोलिए, जाते हैं। हम घर जाते हैं। हम ओके, घर we go to home। वी गो टू होम। ओके, करेक्ट। चलो और कौन बोल रहा है? नियाज खान साहब ने कुछ बनाया क्या? नियाज खान साहब, देखिए नियाज खान साहब से आप लोग सीख लीजिए, जो हमारे इतने एजेड लोग यहाँ पर जो सर सीनियर है। सर मैं बोलूं? जी मैं बोलिए, बोलूं? जी बोलिए। मैं आई एम गुड, आई एम गो टू मुंबई। आई गो टू मुंबई, ये आपका क्या मान है? आई हाँ, आई हाँ, ये कैमरा ऑन है ना मेरा? नहीं, ऑन है? हाँ अच्छा, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। हाँ, आई गो टू मुंबई। आई गो टू मुंबई। हाँ मतलब मैं मुंबई जाता हूँ। जाता हूँ। जी जी जी। आई डज नॉट गो टू मुंबई। हाँ वो हो गया तुम्हारा नेगेटिव। नेगेटिव हो गया। जी, अभी आएगा इंटरोगेटिव। ड जाएगा। डू आई, डू आएगा, सॉरी डू मैं हूँ ना, इसके लिए डू आएगा। डू आई, डू आई गो टू मुंबई। यस। व्हाई डू आई गो टू मुंबई। वाई डू आई गो टू मुंबई, करेक्ट। मतलब चारों हाँ, सेंटेंस आपने बनाए। चारों बोला। आगे बोलो? चलिए, बढ़िया है, बढ़िया है। आगे हाँ भी बोल चलिए सकता बोलिए। हूँ। हाँ चलिए बोलिए, जो आप लोग हाँ सीखे। हाँ, आई एम गो टू मुंबई। गोइंग, आई आई सॉरी, गोइंग सॉरी आई एम गोइंग टू मुंबई। आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। अभी अभी पहले ही आएगा। हाँ, आई अभी अभी आई बाद में आएगा। हाँ, एम आई गोइंग टू मुंबई। व्हाई व्हाई एम आई गोइंग टू मुंबई। यस। ये चार हो गए नेगेटिव सेंटेंस का। हाँ ये बराबर? कंटिन्यूस टेंस। हाँ जी। यस, अभी अभी मैं जा रहा इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस में जाऊंगा। हैज हाउ में जाऊंगा। ओके, तो आई हैव गॉन टू मुंबई। आई हैज नॉट गॉन टू मुंबई। आई 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 हैव गॉन टू मुंबई, राइट? अभी have I gone to Mumbai? When have gone to Mumbai? When have I अभी gone मैं to उसके gone to Mumbai, अभी जाऊंगा मैं इसमें अपना हैज बीन में परफेक्ट जाऊंगा। कंटिन्यूस टेंस। हाँ परफेक्ट कंटिन्यूस, मैं सुबह से मुंबई जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं सुबह से मुंबई जा रहा हूँ, तो आएगा इसमें आएगा आई आई हैव बीन गोइंग टू मुंबई सिंस मॉर्निंग। जी। I have not been going to since going to मुंबई, going to Mumbai since morning. यस। Has नहीं, have I been going to Mumbai since morning? Why have When, हाँ why have, okay, why have I been going to Mumbai since morning? okay, हो गया? हाँ, जी। खत्म। चार ये बोल दिया, मतलब हो गया ना सर? 12-16 बोला, उसमें 2 गलत हुआ। जी 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 जी, समझ गया मैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट अभी हम पूछेंगे, आपका माइक अभी म्यूट कर लीजिए। हम लोग पूछेंगे हमारे मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जरा ट्राई करिए मोहम्मद अली। चलो कोशिश करिए, चलिए चलिए चलिए। सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आई गो टू स्लीप। आई गो टू स्लीप, आपको नींद आ गई है? ओके बोलिए। नहीं सर जी, मुझे नहीं आता है कुछ बोलना इंग्लिश में। आई डू नॉट गो टू स्लीप। ओके, आई डू नॉट गो टू स्लीप।
ओके। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, नियाज खान साहब। हाँ, वाई वाई डू नॉट गो टू स्लीप? वाई डू आई? वो मैं सोने क्यों नहीं जाता हूँ? हाँ, अच्छा, मैं सोने क्यों नहीं आया? वाई गो टू स्लीप? वाई डू आई गो टू स्लीप? मैं सोने क्यों नहीं जाता हूँ। फंटास्टिक, बढ़िया है, बढ़िया है, चलिए बहुत बढ़िया है। इंगोली जी आपने कुछ बनाए, चलो ट्राई करो, चलो एक तो सेंटेंस बनाइए। चलो मैं आपको बोलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बोलिए, खेलने की मैं बात करिए। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आयशा, आयशा, आयशा बोलिए आप, मैं क्रिकेट। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क फ्लैक्चर हो गया था। चलिए, मैं कुछ ट्राई कर रहा था, कुछ नया चीज देखने के लिए। आयशा, आप कुछ बोलेंगे? चलिए कोशिश करिए, आप हिंदी में बोलिए करिए। चलिए, देखो पहले हिंदी में सेंटेंस बना लीजिए। मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, वो कमरा सजाती है, वो कपड़ा धोती है, वो वो बिरयानी पकाती है, वो बनाती है। ये आप लोगों को मैं अभी भेजने वाला हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है? जो लोग भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, एक बार मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर लेंगे, आपको ग्रुप वाले ज्वाइन करेंगे। और बाकी के लोग हैं जो बेटा ब्लास्ट कंपनी के नहीं है, वो अपना एक दूसरा ग्रुप बना हुआ है, वो मेरे को हाई भेज दीजिए। मेरा नंबर आप लोगों के पास है ऑलरेडी। मेटा ब्लास्ट के पास तो 33 वाला नंबर है जिसके अंदर मैं एडमिन हूँ, और बाकी के लोग हैं उनके पास है 77 वाला है, एक 00, एक 77 वाला। तो जिसके बाद 77 है वो मुझे हाई भेज दीजिए, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड करूंगा। तो आप लोगों को ये सारा एक्सरसाइज करने की चीजें मैं आपको भेजने वाला हूँ, तो आपके नोटबुक के ऊपर आप लिख लीजिए, ठीक है? चलिए, आयशा, आपका आवाज नहीं आ रहा, आयशा कहाँ गई? आयशा गायब? अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। राजेश जी, आप ट्राई करेंगे? कुछ हिंदी में बोलिए, चलिए। कृष्ण प्रसाद साहब, कृष्ण प्रसाद साहब, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही सर? यस यस, आ रही है। सर मैंने बनाया है, वह गाना गाती है, सी सिंग ए सॉन्ग। मैं ओके। बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। क्या बात है। वह हॉकी खेलता है, ही प्ले टू हॉकी। वह खाना खाता है, सी इट्स फूड। अंजलि कमरे में सोती है, अंजलि स्लीप इन द रूम। हम्म, जी जी, फंटास्टिक फंटास्टिक, मोर पावर टू यू। कोशिश आ रहा है, किया हूँ थोड़ा सर। थोड़ा 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 कॉन्फिडेंस आएगा अभी, ठीक है? बस रेगुलर जी रहिए आप सर। लोग, तो बराबर से आएगा। इसके बाद में वर्मा साहब से मैं बात करना चाहूंगा। वर्मा फाउंड, मिसेस वर्मा है क्या? चंडीगढ़ टीम। रियलमी 9 प्राइम, रियलमी 9 प्राइम कौन है? चलिए बता दीजिए। मोहम्मद शाबान, मोहम्मद शाहबान। और हमारे अशोक सर, राज पुरोहित सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। सर कुछ आप बताएंगे हिंदी का सेंटेंस वगैरह? आप तो मास्टर है। ये जो हम लोग भी तरीका जो बता रहे हैं लोगों को, एकदम बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं, नहीं, फार्मूला है। बहुत बेस्ट है ये, यही फार्मूला है इसका, तो सिखाने का तरीका यही है। आप सपोर्ट कीजिए हमारे स्टूडेंट लोगों को।
क्या बस सपोर्ट आप करो सर। खड़े रहिए, खाली दिखेंगे ना आप तो लोगों को डराएंगे कि भाई तो ये हमारे पास टीचर्स भी बैठे हुए हैं। जी जी। है कि नहीं? हाँ जी। जी जी डॉक्टर सर, आपको मालूम है सोने का टाइम हुआ होगा, आप अटेंड करें। आप तो उसमें मॉर्निंग में अटेंड करते हैं ना, मेटा ब्लास्ट नहीं, में? मैं नाइट में ही अटेंड करता हूँ, दिन भर तो बिजी रहता हूँ मैं, अच्छा, दिन को चलिए टाइम नहीं देखते मिल। हैं, प्लानिंग कर लेते हैं कि मेटा ब्लास्ट के जो जिन लोगों को रात में सुबह में मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता उन लोगों को हम रात में ज्वाइन कराएंगे। नहीं, मैं सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक बिजी रहता हूँ। अच्छा 6 बजे के बाद फ्री होता हूँ, फिर ये मीटिंग और ये मीटिंग आपके 2 दिन से ये देख रहा हूँ। जी जी जी, हम्म, ठीक है सर, ठीक है। हाँ हम लोग नवीन सर से बात करेंगे, जिन लोगों को सुबह में वक्त नहीं मिल पा रहा है वो हम लोग को 9:30 बजे हम लोग उनको ले लेंगे आप। जी जी। ठीक है सर, ओके। तो वो आप लोगों को मैं वो नंबर मेरा इसमें शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि वो मेटा ब्लास्ट का जो ये है वो मेरा अलग से है रखा हुआ, मैं उसको, ये मेरा है 8788504577। देखो मैंने इस चलो चैट में डाल दिया हूँ। ठीक है सर। चैट में गया है कि नहीं भाई? ये आया है क्या चैट में? हाँ ये लीजिए 8788504577, इम्तियाज दावरे से मैं डाल दिया हूँ। ठीक है, वहां से मुझे हाई भेज दीजिए, तो मेटा ब्लॉक स्टूडेंट करके हाई भेज दीजिए मुझे, जो रात में ज्वाइन होना चैट चाहते हैं। खुला ही नहीं सर जी, क्या नहीं खुला है? चैट नहीं खुला है। चैट भेज तो आप दिया हूँ। खोलेंगे तो हेलो, हाँ चैट जी, नहीं खुला सर जी। हाँ, नहीं खुला है? राइट, नहीं दिख रहा है कुछ। दिख रहा है? भेज दिया मैंने, अभी चलिए तो लिख लीजिए 8788, स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ मैं, 8788504577। ठीक है, मैंने थैंक यू। चैट में भी डाल दिया हूँ। ठीक है, ये महाराष्ट्र का नंबर है, और बाकी जो आपके पास जो 00 है वो इंटरनेशनल नंबर है, और वहाँ के लोग उसके अंदर मैसेजिंग करते रहते हैं, तो काफी लोगों का मैसेज देख नहीं पाता मैं, तो डायरेक्टली कॉल किया करिए, अगर मैं बिजी रहा तो फिर भी मैं बाद में उठाया करूँगा, मगर आपको रिप्लाई जरूर नंबर फिर से बताइएगा ना। 8788 जी हाँ। 504577। ठीक है, तो मुझे उस पर हाई कर हेलो, लीजिए, तो मैं आप लोगों को और जो, 8788504577 ना। जी 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 हेलो, जी जी, बराबर है नंबर। थैंक यू। करेक्ट है। तो नींद वगैरह भी आ रही है, तो मैं आप लोगों को जो IUV डे वगैरह है वो आप लोगों को मैं भेज देता हूँ उस ग्रुप के अंदर फिर से, और फिर हम लोग उसको नवीन सर से बात करेंगे, और जिसको रात में आना है उसको रात में हम लोग ज्वाइन करेंगे, जिसको दिन में रहना है वो दिन में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जैसा भी करके आप लोग कैसा भी करके कंप्लीट करना है, और एनी हाउ जो भी एक्सरसाइज दी जाएंगी उसको हम लोगों को करना है। अभी जिसको आना है वो आ गए हैं, और बाकी का हम लोगों को, हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, नेक्स्ट सेशन जो पूरा बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और 1-2 दिन हम लोग बेस ले लेंगे, उसके बाद में पूरा शुरू से फिर से कर लेंगे पूरा, दिस दैट दिस दो जो भी है वो हम लोग शुरू से कर लेंगे। इस बीच में अगर आपके कोई लोग इसमें रेगुलर क्लास के लिए अगर अटेंड करना चाहते हैं तो उनको बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए कल हम लोग मिलते हैं 9:30 बजे बराबर से। हेडफोन बहुत जरूरी है, और इंगोले साहब जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपसे सर। बात तो करनी भी थी, थैंक यू सर। लेकिन आप शायद फोन के ऊपर बिजी थे, तो हम कल बात करेंगे। यस यस, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट Good सर, night, all of you. ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बच्चा को बोलो। थैंक यू पालो सर।
सुभाष सर गाँव